हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त एसपी आज फिर से नई डरावनी खौफनाक और भूतिया कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, लगा लो फिर अपने अपने हेडफोन और बनाते हैं एक डर का माहौल। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और मैं अहमदनगर में रहता हूँ। पेशे से मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ। दोस्तों, मुंबई फिल्म सिटी में भी मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है, तो कहानी और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम आसानी से मिल जाता है। एक बार मुझे एक डरावनी मूवी की कहानी और स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रोजेक्ट मिला था। फिल्म बड़े बजट में बनने वाली थी, इसलिए मेरे डायरेक्टर दोस्त ने मुझे हिदायत दी थी कि ये फिल्म हम दोनों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो इसीलिए कहानी इस तरह लिखना कि असली लगे, उसमें फीलिंग्स होनी चाहिए। थिएटर में लोगों को डर का एहसास होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे एक ख्याल आया, क्यों ना ऐसी जगह पर जाकर कहानी लिखूं जहां के लोगों ने भूत प्रेत या पैरानॉर्मल घटना देखी हो। इस बात पर मेरे पत्रकार दोस्त पाटिल ने मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल से भरा हुआ पेन ड्राइव दिया और आजमगढ़ जाने के लिए सलाह दी। उसने कहा कि आजमगढ़ गांव में 7 बजने के बाद कोई भी मनुष्य घर से बाहर नहीं निकलता। वहां के लोगों ने दावा किया है कि उनके गांव में 7 बजने के बाद घर से बाहर निकलना मतलब भूतों से याराना रखना। रात को उस गांव में भूत प्रेत तांडव करते थे, हल्ला मचाते थे, और इस तांडव में अगर कोई इंसान उनके सामने आ गया तो अंजाम बुरा हो सकता है और उसे भी उनके साथ भूत बन के उनकी टोली में घूमना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि यही वो जगह है जिसे मेरा मन ढूंढ रहा है। तो मैं अपना लैपटॉप और ज़रूरी सामान लेकर दूसरे दिन ही आजमगढ़ जा पहुंचा। उस गांव के नज़दीक एक स्टील फैक्ट्री में सामान ले जाने वाली एक ट्रक ने मुझे गांव के बाहर एक कच्ची सड़क पर उतार दिया। उसके बाद जब मैंने गांव में प्रवेश किया तो वहां के लोगों ने मुझे देखकर इस तरह से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए जैसे उन्होंने कोई जिंदा लाश देख ली हो। कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। शाम होते होते गांव में सन्नाटा कहर ढाने लगा था और रात होने से पहले मुझे रहने की जगह का बंदोबस्त भी करना था। इसलिए मैंने बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर दोस्तों, मैं थोड़ी देर के लिए गांव के बीच वाले चौराहे पर जाकर बैठ गया। वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर से अचानक एक चमगादड़ आकर मेरे सर पर चिपक गया, जिस वजह से मैं बेतहाश चलाने लगा। मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतना डर गया था। फिर मैंने कैसे तो उन चमगादड़ों से अपनी जान छुड़ाई और दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात बाहर ठंड में और भूतों के साथ रात ना गुजारनी पड़े, इसलिए मैं गांव की गलियों में रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। जब मैं गांव की पाठशाला के नज़दीक से गुजर रहा था, तब मुझे पीछे से किसी ने बड़ी ही सख्त आवाज़ से बुलाया। वो आवाज़ सुनकर मैं उसी जगह पर रुक गया, क्योंकि अब तक भूत प्रेत और आत्माओं जैसी बातों ने मेरे दिमाग में घर करना शुरू कर दिया था। और ऊपर से इस अजीब गांव में मैं अकेला। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त गांव में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ रात होते ही गांव में भूत प्रेत घूमते हैं? तो मैंने उन्हें गांव में आने का मेरा प्रयोजन बताया। उन्होंने खुद के परिचय में बताया कि उनका नाम दुर्गा देवी है और वो गांव की पाठशाला की हेडमास्टर है। मैंने दुर्गा देवी से कहा कि अगर आप मुझे कोई रहने की जगह बता दोगी तो बड़ी ही कृपा होगी। वो बोली
मैं भी पहले इसी गांव में रहती थी, पर अभी मैं गांव के पीछे वाले हिस्से में रहती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मेरे घर की चाबी दे सकती हूँ, जो चौराहे के नज़दीक है। तो दोस्तों, मैंने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया और उन्होंने मुझे घर की चाबी दे दी थी। उन्होंने कहा कि किराया वो बाद में आकर जमा कर लेगी। घर की चाबी मिलने के बाद मैं फटाफट से चौराहे के पास पहुंचा। वहां सिर्फ एक ही मकान था जिस पर ताला लगा था, इसलिए मुझे मकान ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रिंसिपल महोदय का घर काफ़ी बड़ा था और वहां पर लकड़ी का बड़ा सा बेड भी था। मेरी स्टोरी राइटिंग के काम के लिए ये एक बहुत बढ़िया जगह मिल गई थी। इस बात के लिए मैंने मेरे इष्ट देव हनुमान जी को धन्यवाद कहा और अपने साथ लाया हुआ रात का भोजन बड़े ही चाव से ख़त्म किया। फिर लैपटॉप खोलकर कहानी लिखने बैठ गया। सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त के दिए हुए आर्टिकल पढ़ने शुरू किए। मैंने पहला आर्टिकल ओपन किया। उसमें मुझे कुछ अजीब सी बातें पता चली कि इस गांव में भूतिया घटना पिछले 20 सालों में से हो रही हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव में दिन में इंसान और रात में प्रेत घूमते हैं और वो भी इंसान की तरह बातचीत और व्यवहार करते हैं। आगे एक कहानी ऐसी भी लिखी थी कि गांव में एक घर ऐसा है जिस पर 20 सालों से ताला लगा हुआ है और वही प्रेतों का मुख्य अड्डा है। मैं कहानी बस आगे पढ़ ही रहा था कि घर के दरवाजे पर ज़ोर से कोई चीज़ आकर लगी। आवाज़ इस तरह से आई थी जैसे किसी ने एक कुल्हाड़ी बड़ी ही ज़ोर से दरवाजे पर मारी हो। मेरा तो खून ही जम गया था। मैं बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाज़ा खोला। फिर दोस्तों, जो नज़ारा मेरी आंखों ने देखा उसे देखकर मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे पर सच में एक बड़ी कुल्हाड़ी घुसी हुई थी और उस कुल्हाड़ी पर खून भी लगा हुआ था। तो अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मदद लूं तो किससे लूं? कोई अपना दरवाज़ा तो खोलने वाला नहीं। समझदारी इसी में ही थी कि मैं घर के अंदर ही रहूं। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़की के पास जाकर एक छोटे से सुराग से बाहर देखने लगा कि जिसने ये हरकत की है क्या वो अभी भी बाहर है। लेकिन उसके बजाय उस सुराग में से मुझे एक दिल दहलाने वाली घटना दिख रही थी कि 2 आदमी मिलकर एक लड़की को बड़ी ही बेरहमी से पीट रहे थे और वो लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, मगर कोई भी गांव वाला दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तभी उस वक्त न जाने मुझ में कहाँ से अचानक इतनी हिम्मत आ गई कि मैं दरवाज़ा खोलकर बड़ी ही फुर्ती से उस लड़की को बचाने के लिए दौड़ा। तो जैसे ही मैं उस लड़की के नज़दीक पहुंचा तो वो तीनों लोग हवा में गायब हो गए थे। अब मेरी सच में जान हलक में आ गई थी। मैं उल्टे पांव घर की ओर भागा और जब मैं घर के थोड़ा नज़दीक पहुंचा तो देखा कि मेरे घर की खिड़की खुली थी। तभी मुझे खिड़की में से ही दिखा कि वही लड़की पंखे से लटक कर फांसी ले रही है और थोड़ी देर पहले उसे मारने वाले वो दरिंदे अब उसी घर की छत पर पैर हिलाते हुए बैठे थे। वो दोनों मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और उसी वक्त दरवाजे में से और 2 आदमी बाहर निकले जिनका चेहरा बड़ा ही भयानक था। वो बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए। इतना सब कुछ देखने के बाद मैं समझ गया कि ये वही आर्टिकल वाला बंद घर है जो भूतों का अड्डा है। तभी उन दोनों में से एक भूत ने दरवाजे में घुसी हुई वो कुल्हाड़ी निकाली और मेरी ओर तेजी से भागा और उसका वो डरावना रूप देखकर मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। मैं जान बचाने के लिए गांव के बाहर की तरफ भागने लगा और भागते भागते अचानक से मैं किसी आदमी से टकरा के बेहोश हो गया था। बाद में जब मुझे होश आया, मैं एक पुराने हनुमान मंदिर में था और एक पहलवान जैसे पुजारी जी मेरे पास बैठे थे।
मेरे होश में आने के बाद पुजारी जी ने मुझे नीम के पत्तों का काढ़ा पीने को दिया। मैंने उनको मेरे आने का मकसद बताया। वो सुनकर वो हंस पड़े और बोले, बच्चे तुम नसीब वाले हो जो आज यहाँ जिंदा बैठे हो, वरना तुम भी कल से उन भूत प्रेत की टोली में तांडव करते दिखाई देते। तब उसके बाद मैंने पुजारी जी से पूछा कि ये सब क्या माजरा है, वो सब लोग कौन हैं जो गांव में रात को भयानक तांडव करते हैं। पुजारी जी ने कहा कि वो दोनों आदमी जो लड़की को पीट रहे थे वो उसके ससुर और पति थे, और ये सब तमाशा गांव में हर रोज़ होता है, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। वो बेचारी लड़की ससुराल वालों का जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं सहन कर पाई, और तब उसने घर के पंखे से लटक के फांसी ले ली थी। उसके बाद उस लड़की की माँ ने बदले की आग में उन दोनों के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आखिर में पुजारी जी ने पूछा, तुम्हें घर की चाबी पाठशाला की मैडम दुर्गा देवी जी ने ही दी है ना? मैंने भी हाँ में जवाब दिया, और तब वो बोले कि वही उस लड़की की माँ है, और वो दुर्गा देवी जी ने भी गांव के बाहर वाले घर में जाकर जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। ये सब हकीकत तो सुनते सुनते सुबह हो चुकी थी। फिर किसी तरह मैं उस घर में घुसकर मेरा लैपटॉप ले आया और एक सच्ची भूतिया अनुभव और बढ़िया कहानी के साथ पुजारी जी का धन्यवाद करके घर वापस लौट गया। पर दोस्तों, घर जाकर भी मुझे 20 दिनों तक बुखार नहीं उतरा। वो डरावने मंजर की झलकें मेरे दिमाग में 2 महीने तक घूमती रही। तो दोस्तों, ये थी विक्रम कुमार जी की डरावनी, खौफनाक और भूतिया आप बीती कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अपना हॉन्टेड नाइट चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते नई नई कहानियाँ और अनसुलझे हुए किस्से लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी में।